दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है, ग्रीटिंग्स है, स्वागत है। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से लॉलीपॉप टाइप का स्ट्रक्चर लेकर आया हूँ। लॉलीपॉप यानी बहुत आसान आसान, जैसे कि आई हैव नो मोर, आई हैव वेरी फ्यू, I have very little. Have you ever? Have you never? I have many more. I have much more. ये सब हम सीखने वाले हैं। मीन्स इसके बेसिस पर हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे। जब सेंटेंस बनाना सीख जाएंगे तो बोलना भी सीख जाएंगे। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपको आगे लेकर चलता हूं। यहां देखिए, आई हैव के साथ नो मोर लगा हुआ है। नो मोर का एक और मीन्स होता है अब नहीं रहा। मीन्स व्यक्ति एक्सपायर हो गया, इस दुनिया से चला गया। आपने देखा होगा मूवी वगैरह में डॉक्टर गार्जियंस बताता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर, मुझे अफसोस है, मुझे दुख है कि वो नहीं रहा। ठीक है, अब सेंस तो वही है और नहीं। ठीक है, यानी यहां पर अब ये इसका नो मोर का प्रयोग वहां करेंगे, यानी कोई वस्तु किसी व्यक्ति को आप दे चुके हैं और फिर कोई आपसे मांगने आ गया तो आप कहते हैं और नहीं है, और नहीं है। जैसे मेरे पास तुमको देने के लिए और पैसे नहीं है, और पैसे नहीं है, और समय नहीं है, देख रहे हैं ना, और मजेदार कहानी नहीं है। इस तरह की बातें होगी। और मेरे पास की मीनिंग समझिए। देखिए, मेरे पास के लिए आई हैव, ठीक है, और पैसे नहीं है, नो मोर मनी, और पैसे नहीं यानी और नहीं के लिए नो मोर, पैसे के लिए मनी। अब देने के लिए तो ये आया के लिए, तो के लिए की जो अंग्रेजी होता है फॉर होता है, लेकिन यहां पर फॉर का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बाबू? कि इस के लिए से पहले, ओके, के लिए से पहले ये जो देना जो है ना, ये मेन वर्ब है। तो जब मेन वर्ब के बाद कोई के लिए आ जाए तो उस के लिए की अंग्रेजी टू लगाया जाता है, न कि फॉर लगाया जाता है। हाँ, फॉर लगाते कब? जब यहां पर नाउन होता। लेकिन एक और रूल है, आप यहां पर वर्ब होने के बावजूद भी फॉर लगा सकते हैं। कब? तो क्या करना पड़ेगा? जब के लिए की मीनिंग यहां पर फॉर लगाएंगे तो इस मेन वर्ब की अंग्रेजी में आईएनजी लगाएंगे। जैसे फॉर अ गिव का हो जाएगा गिविंग। पक्का ये ग्रामेटिकली है, ये भी सही है, ये भी कर सकते हैं। मैं भूल रहा था बताना तो बता ही दिया। तो क्या हो रहा कि आई हैव नो मोर मनी टू गिव यू, मेरे पास उनसे बात करने के लिए, और दो बार हो गया है, और समय नहीं है। मेरे पास के लिए आई हैव, और समय नहीं है, नो मोर टाइम, के लिए टू, अब बात करने के लिए टॉक, अब फिर एक और टू लगा, टू देम मतलब उनसे। यानी टॉक से पहले एक टू लगाती है तो समझ गए कि टू क्यों लगा, क्योंकि के लिए से पहले मेन वर्ब आया है तो टू लगा। ये टू क्यों लगा? रूल है कि जब टॉक का कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं ना, जिससे बात वो करे, टॉक का ऑब्जेक्ट देम है, तो टॉक के बाद प्रीपोजिशन विद लगा सकते हैं या तो टू लगा सकते, दोनों में से कोई एक, तो इसलिए यहां पर टू लगा। तो क्या? आई हैव नो मोर टाइम टू टॉक टू देम। मेरे पास अब और मजेदार कहानी नहीं है। भाई, मेरे पास जो मजेदार कहानियां थी मैंने आपको बता दिया, लेकिन और मेरे पास नहीं है। तो कैसे बोलेंगे? आई हैव नो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी, आई हैव नो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। मेरे पास और अब और मजेदार कहानी नहीं है, तो आई हैव नो मोर इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब की अंग्रेजी यहां छूट गया था तो हम लिखते रहे हैं। क्लियर? अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। आई हैव, इसका मतलब मेरे पास, मैनी मोर, कई और बोलते हैं ना कि मेरे पास कई और किताबें हैं, मेरे पास कई और बंदूक है, मेरे पास कई और मोबाइल है, यानी कई और। ठीक है, देखिए क्या बोलता है, मेरे पास तुमको देने के लिए कई और किताबें हैं। यानी भाई मैनी मोर का प्रयोग हम वहां करेंगे, मैनी मोर का प्रयोग वहां करेंगे जब कोई प्लूरल नाउन हो। याद रखना भाई बाबू, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, प्लूरल नाउन यहां पर होना चाहिए मैनी मोर के बाद। ठीक है, क्योंकि मैनी का जो प्रयोग होता है ना, हमेशा
प्लूरल काउंटेबल नाउन से पहले होता है, जो एडजेक्टिव का काम करता है। तो क्या बोला है कि मेरे पास आई हैव कई और किताबें हैं, मैनी मोर बुक्स। अब देने के लिए देने के बाद के लिए, तो के लिए टू लगा। अब देने के लिए गिव, और तुमको के लिए यो। कैसे बोलेंगे? आई हैव मैनी मोर बुक्स टू गिव यू। आई हैव मैनी मोर बुक्स टू गिव यू। इस पर बहुत सारे सेंटेंसेस बन सकते हैं। मेरे पास बात करने के लिए कई और दोस्त हैं। कई और दोस्त हैं, तुम ही नहीं हो, मेरे पास कई और दोस्त हैं। मेरे पास आई हैव कई और दोस्त हैं। मैनी मोर फ्रेंड्स, देखिए ना, देख रहे हैं ना, प्लूरल नाउन बना। तो मैनी मोर फ्रेंड्स के लिए टू, बात करने के लिए हो रही है टॉक विथ, यानी कई फ्रेंड हैं, उनका ऑब्जेक्ट है। तो आई हैव मैनी मोर फ्रेंड्स टॉक विथ। मेरे पास तुमको सलाह देने के लिए कई और विचारे हैं। तो मेरे पास के लिए बार बार आई हैव कई और विचारे। मैनी मोर आइडियाज के लिए टू, देने की बात हो रही है सजेस्ट मतलब होता है सलाह, और देना एक ही में हुआ। और तुमको के लिए यू। तो आई हैव मैनी मोर आइडियाज टू सजेस्ट यू, सलाह देना, सजेस्ट करना। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है। जब ये मच मोर का प्रयोग अगर होता है, मच मोर, तो इसका हिंदी बहुत अधिक होता है। लेकिन मच मोर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होगा। मच मोर का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स द थिंग्स विच कांट बी काउंटेड, जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती है, जिसकी गणना नहीं हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, पेट्रोल, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, पॉवर्टी, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। तो जब भी हम मच मोर का प्रयोग करेंगे तो जस्ट आफ्टर इनके बाद आने वाला नाउन अनकाउंटेबल नाउन होना चाहिए। और मच मोर का हिंदी यहां पर होगा बहुत अधिक। जैसे मेरे पास गरीबों को देने के लिए बहुत अधिक पैसे हैं, बहुत अधिक पैसे हैं। तो मेरे पास के लिए आई हैव बहुत अधिक पैसे हैं। मच मोर मनी, देने के लिए तो टू, देने के लिए गिव, और गरीबों को द पुअर। अब देखिए, जब भी ना किसी एडजेक्टिव से पहले द लगता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव होना चाहिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव जो गुणवाचक विशेषण होता है, उसमें अगर द लग जाता है ना, तो वो प्लूरल का काम करता है। यानी द पुअर का मतलब बहुत गरीब लोग, जैसे द रिच बहुत अमीर लोग, द ऑनेस्ट बहुत ईमानदार लोग, द डिसऑनेस्ट बहुत मतलब बेईमान लोग। तो जब भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटेटिव के पहले द लगता है तो प्लूरल नाउन बनता है, यानी प्लूरलिटी को दिखाता है। मेरे पास पीने के लिए बहुत अधिक दूध था। तो मान लीजिए कि था आ गया, पास्ट हो गया, तो कुछ नहीं करेंगे, आई हैड लगा देंगे। तो मेरे पास था, आई हैड बहुत अधिक दूध, मच मोर मिल्क, पीने के लिए टू ड्रिंक। I had much more milk to drink. I had much more milk to drink. मेरे पास अपने देश के लिए बहुत अधिक प्रेम है। मेरे पास अपने देश के लिए बहुत अधिक, बहुत अधिक। तो क्या बोलेंगे? मेरे पास के लिए I have बहुत अधिक प्रेम है। मच मोर लव, के लिए फॉर, देखिए फॉर लगा क्योंकि अपने जो देश आया तो देश नाउन है, इसलिए के लिए की अंग्रेजी फॉर, और अपने देश के लिए माई कंट्री, क्योंकि सब्जेक्ट यहां आई है तो अपने की अंग्रेजी माई लगेगा। ओके, तो बोल रहा है कि आई हैव मच मोर लव फॉर माई कंट्री, आई हैड मच मोर मिल्क टू ड्रिंक, आई हैव मच मोर मनी टू गिव द पुअर। अब हम अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। आई हैव वेरी, अच्छा यहां फ्यू छूटा हुआ है,
ओ क्या करे, अकेले सब मुझे करना पड़ता है। ये मैं ही खुद टाइप करता हूँ, मैं खुद थंबनेल बनाता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, अकेले शूट भी कर रहा हूँ, फिर कोचिंग पढ़ाना है, बहुत दिमाग में उलझने हैं, तो मिस हो जाता है। प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा। देखिए क्या है कि आई हैव वेरी फ्यू, यानी वेरी के साथ फ्यू लगा हुआ, बस फ्यू छूट गया है। ओके, दिमाग में रख लीजिएगा कि यहाँ पर फ्यू है। तो वेरी के साथ फ्यू लगा तो बहुत कम, लेकिन इसका प्रयोग कहाँ करेंगे? जो फ्यू है ना, ये फ्यू और फ्यू, द फ्यू, ये हमेशा प्लूरल नाउन के पहले, प्लूरल नाउन जिसका मतलब गिनती हो सके, यानी संख्या में ज्यादा हो। ठीक है, तो जब भी हम फ्यू का प्रयोग करेंगे, चाहे वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, तो प्लूरल नाउन होना चाहिए। जैसे मेरे पास मुझसे मिलने के लिए बहुत कम दोस्त हैं, बहुत कम, बहुत दोस्त हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो मेरे पास के लिए आई हैव, बहुत कम दोस्त हैं, वेरी फ्यू फ्रेंड्स, मिलने के लिए, यानी टू मीट, मुझसे, मी। तो आई हैव वेरी फ्यू फ्रेंड्स टू मीट मी। वेरी फ्यू मतलब बहुत कम। मेरे पास तुमको देने के लिए बहुत कम किताबें हैं, बहुत कम किताबें हैं मेरे पास। आई हैव, बहुत कम किताबें हैं, वेरी फ्यू बुक्स, देने के लिए, तो के लिए टू, और देने के लिए गिव, और तुमको के लिए यू। तो आई हैव वेरी फ्यू बुक्स टू गिव यू। मेरे पास बोलने के लिए बहुत कम शब्द हैं, मेरे पास के लिए आई हैव, बहुत कम शब्द हैं, वेरी फ्यू वर्ड्स। ओके, अब बोलने के लिए, तो के लिए की अंग्रेजी टू, क्योंकि बोलना वर्ब है तो के लिए की अंग्रेजी टू लगा। अब बोलने के लिए स्पीक, तो आई हैव वेरी फ्यू वर्ड्स टू स्पीक। तो ये रहा वेरी फ्यू, जिसका मतलब होता है बहुत कम और हमेशा प्लूरल नाउन से पहले। आगे देखते हैं। जैसे अभी आप वेरी फ्यू पढ़े हैं ना, जिसका मतलब हो रहा था बहुत कम, लेकिन अब पढ़ रहे हैं वेरी लिटिल, इसका भी मतलब वही होगा, बहुत कम, बट देयर इज डिफरेंस, अंतर है। जब हम वेरी लिटिल का प्रयोग करेंगे तो इसके पहले आने वाला नाउन अनकाउंटेबल होना चाहिए, मतलब कि जिसकी काउंटिंग नहीं की जा सके, मतलब पेट्रोल, डीजल, गैस, ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, इस तरह की बातें होगी। ठीक है, जैसे क्या बोल रहा है कि मेरे पास राजनीति के बारे में बहुत कम ज्ञान है मेरे पास, तो मेरे पास के लिए आई हैव, बहुत कम ज्ञान है, वेरी लिटिल नॉलेज, बारे में, के बारे में, अबाउट, और राजनीति की बात हो रही है तो पॉलिटिक्स है, तो आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। मेरे पास बेईमानों के लिए बहुत कम प्रेम है, बेईमान लोग के लिए मेरे पास बहुत कम प्रेम है, बहुत कम प्रेम है। ठीक है, तो मेरे पास के लिए आई हैव, बहुत कम प्रेम है, इसके लिए वेरी लिटिल लव, के लिए की बात हो रही है तो फॉर, और बेईमानों के लिए द डिसऑनेस्ट। देखिए आ गया ना डिसऑनेस्ट, जब भी एडजेक्टिव आप क्वालिटेटिव से पहले द लगता है तो नाउन बनता है, यानी प्लूरल नाउन का काम करता है, यानी वो बहुवचन को दिखाता है। ठीक है, तो आई हैव वेरी लिटिल लव फॉर द डिसऑनेस्ट। मेरे पास सोचने के लिए बहुत कम समय है, सोचने के लिए बहुत कम समय है, तो देख रहे हैं ना, मेरे पास के लिए आई हैव, बहुत कम समय है, वेरी लिटिल टाइम, सोचने के लिए, तो के लिए से पहले वर्ब आया, तो इसलिए की, के लिए की अंग्रेजी टू, आज सोचने के लिए थिंक। क्लियर, एक बार क्लियर करते हैं। मेरे पास राजनीति के बारे में बहुत कम ज्ञान है, आई हैव वेरी लिटिल नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। मेरे पास बेईमानों के लिए बहुत कम प्रेम है, तो आई हैव वेरी लिटिल लव फॉर द डिसऑनेस्ट। और मेरे पास सोचने के लिए बहुत कम समय है, ठीक है ना, तो आई हैव वेरी लिटिल टाइम टू थिंक। आगे देखते हैं। हैव यू एवर, इसका मतलब हुआ क्या आपने कभी, यानी सामने वाले व्यक्ति से आप इस तरह की बातें पूछेंगे, क्या आपने कभी मूवी देखा है? भाई मूवी तो सबको देखे होंगे, ये छोड़ दो। क्या आप कभी ताजमहल देखे हैं? क्या आप कभी भगवान को देखे हैं? यानी इस तरह की जब बातें होगी ना तो हैव यू एवर का प्रयोग करेंगे, हैव यू एवर का प्रयोग करेंगे। जैसे
क्या आपने पहले कभी मुझे देखा है? देखा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, सब में सब प्रेजेंट परफेक्ट पे ही बना है। देखा है, सुना है, बनाया है। प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान चुका है, चुकी है, चुके हैं, ली है, लिया है, दी है, दिया है, पी है और पिया है। इस तरह की पहचान होता है। देखा है, देखो ना, अब ये नहीं जानेंगे तो बच्चे कहेंगे कि कौन सा टेंस सर दे दिए। देखा है मैंने देख चुका है, सुनना है मतलब सुन चुका है, बनाया है मतलब बना चुके हैं। ठीक है, तो यहां बात हो रहा है कि क्या आपने पहले कभी मुझे देखा है। तो क्या के लिए हैव, आपने के लिए यू, ठीक है, कभी के लिए एवर, देखा है के लिए सीन, मुझे के लिए मी, और पहले के लिए बिफोर है। हैव यू एवर सीन मी बिफोर, हैव यू एवर सीन मी बिफोर। क्लियर? क्या आपने कभी मेरा नाम सुना है? क्या आपने कभी मेरा नाम सुना है? हैव यू एवर हियर्ड, मैंने सुना है मेरा नाम, माई नेम। हैव यू एवर हियर्ड माई नेम, हैव यू हियर्ड मेरा नाम, हैव यू एवर हियर्ड माई नेम। क्या आप कभी सच्चा दोस्त बनाए हैं? क्या आप कभी सच्चा दोस्त बनाए हैं? तो हैव यू एवर बनाए हैं, मेड सच्चा दोस्त, a true friend, a true friend. Have you ever made a true friend? Have you ever made a true friend? तो जब भी आपको इस तरह के सेंटेंस पर अंग्रेजी बोलना हो तो have you ever का प्रयोग करेंगे, यानी कभी, कभी जिसमें कभी लगा हो, कभी। ठीक है, तो कभी का अंग्रेजी ever होता है। आगे देखते हैं, इसी का तरह नेगेटिव देख लेते हैं। Have you never, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट पे ही चलेगा और इसका हिंदी होगा क्या आपने कभी, आइए डॉट डॉट पर कोई वर्ब आएगा तब नहीं लगेगा। कैसे? सबसे पहले हैव यू नेवर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क रहेगा, क्योंकि आप क्वेश्चन कर रहे हैं। ये देखिए ना, क्या तुम कभी लड़की नहीं देखे हो? क्या तुम कभी लड़की नहीं देखे हो, यानी कभी भी आएगा और नहीं भी आएगा। ये सेंटेंस देखने से ये पता चल रहा है कि कोई लड़का किसी लड़की को घूर घूर कर देख रहा है और वो लड़की बोल रही है क्या तुम कभी लड़की नहीं देखे हो, जैसे मुझे घूर घूर के बड़ी बड़ी आंखें फाड़ कर देख रहे हो। तो क्या करेंगे? हैव यू नेवर सीन अ गर्ल, है ना? हैव यू नेवर सीन अ गर्ल, हैव यू नेवर सीन अ गर्ल। भाई हैव से क्या के सेंस निकला, हो भी निकल गया इसी में। तुम के लिए यू, कभी नहीं के लिए नेबर, देखने के लिए सीन, लड़की के लिए अ गर्ल। हैव यू नेवर सीन अ गर्ल। क्या आप कभी भांग नहीं खाए हैं? क्या आप कभी भांग नहीं खाए हैं? भांग, भाई भांग खाने से बहुत तो लोगों को नशा होता है, मैंने तो खाया नहीं। ठीक है, क्या आप कभी भांग नहीं खाए हैं? तो क्या करेंगे? हैव यू नेवर, अब खाने की बात हो रही है तो टेकन से ले लिया। टेक मतलब लेना होता है, खाना भी होता है, पीना भी होता है। हम यहां पर चाहते तो ईटन भी लिख सकते थे, डजेंट मैटर, कोई बात नहीं। हैव यू नेवर टेकन द हेम्प, हेम्प का मतलब होता है भांग होता है, और इसका मतलब पटुआ भी होता है। पटुआ मतलब सनई होता है जिससे कपड़ा वपड़ा बनाने का काम होता है। ठीक है, तो हैव यू नेवर टेकन द हेम्प। तो माय डियर व्यूअर सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर ये स्ट्रक्चर आपको अच्छा लगा है, कुछ नॉलेज मिला है, आपकी अंग्रेजी में थोड़ी सी इंप्रूव हुई, आपको विश्वास जनरेट हुआ है कि कुछ कर पाएंगे, तो प्लीज इस वीडियो के बदले एक मेहनताना देकर जाइए, यानी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त, अपने यार, अपने रिश्तेदार के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके जैसा वो भी अंग्रेजी सीखे और उसकी भी अंग्रेजी में कल्याण हो। मैं मिलता हूं अगले धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।